नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। आज के पॉडकास्ट कार्यक्रम में मीडिया से हैं आईपीएम न्यूज, टाइटल एक्सप्रेस, फ्राइडे समाचार और गुप्त न्यूज। प्रिंट मीडिया से हैं फ्राइडे समाचार और टाइटल एक्सप्रेस। आज हमारे साथ जो मौजूद कवित्री है उनका नाम है रितु माथुर। तो चलिए उनसे बात करते हैं। रितु जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और अपने बारे में बताइए। धन्यवाद। तो मेरा नाम रितु माथुर है, जैसे कि इन्होंने बताया, और मैं आभारी हूँ मेरे जैसे नए आर्टिस्ट को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मुरादाबाद से मैं बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश से, और थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करती हूँ। तो 4 लाइन से ही शुरुआत करते हैं, आपके 4 लाइन से। ठीक है। ज़्यादातर मैंने मोहब्बत पे ही लिखा है। वाह, ये तो बहुत कम शायर हैं जो कि मोहब्बत को लेके चलते हैं। आजकल तो वीर रस में ज़्यादा लोग डूब गए हैं, तो आप मोहब्बत पे लिखते हैं, तो मोहब्बत से ही शुरू किया जाए। जी, एक कविता छोटी सी मैंने लिखी थी, वो सुनाती हूँ कि सुबह से शाम होने हैं कि अब फुर्सत मिली उसको। वाह वाह, मुकम्मल अब हुआ रोजा कि अब इफ्तार हो जाए। क्या बात है। तुम्हें लगता है कि ये जाति धर्मों से डरूंगी मैं? वाह वाह, चलो फिर आजमा लो, इश्क सरे बाजार हो जाए। क्या बात है। ये आंखें थक चुकी हैं राह तकते ओ दीवाने सुन, जरा चेहरा दिखा ये ना कहीं बीमार हो जाए। वाह वाह, गई दर दर झुकाए सर करी मिन्नत तबीबों से, तबीब माने डॉक्टर, कि गई दर दर झुकाए सर करी मिन्नत तबीबों से कि कुछ ऐसी दवा दे दो उसे भी प्यार हो जाए। क्या बात है। धन्यवाद। तो आपका जो ये कविता लिखने का शुरुआत हुआ कब हुआ है? बचपन से या अभी फिलहाल? बचपन से, मतलब तुकबंदी कह सकते हैं, कविता तो उसको नहीं कह सकते कि बहुत शौक था स्कूल टाइम से। मतलब मंच का मुझे अनुभव स्कूल से रहा है, 8th 7th 8th क्लास से। और जैसे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसे तुक भिड़ाना, कविता उसको नहीं कह सकते हैं। मतलब शुरुआत वहीं से हो चुकी? शुरुआत वहां से हुई, फिर मैंने लिखना एकदम बंद कर दिया था। मतलब बिल्कुल था कि नहीं लिखना है। उसके बाद अभी फिर से शुरू हुआ। बीच में ऐसा हुआ कि हिंदी लिटरेचर से मैंने पढ़ाई की है, और जब पढ़ लिया तो लगा कि मतलब ये जो हम लिख रहे हैं तो कूड़ा है, इसको उठा के फेंक देना चाहिए। अच्छा। मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन मैंने सुन ली थी कि केवल मनोरंजन ही ना कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्या बात। और वो उपदेश मुझे मिल रहा नहीं था अपनी कविताओं में, तो फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर लगा कि चलो जो आ रहा है, जरूरी नहीं है ऐसे थोड़ा सा इश्क मोहब्बत पे ही लिख सकते हैं, तो वही लिख के आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अभी थोड़ा समय से दोबारा से। ज्यादातर लोगों का मानना है कि मोहब्बत होने के बाद कविता लिखा जाता है, जैसे आपने कहा छोड़ दिया था फिर बाद में स्टार्ट किए। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मोहब्बत होने के बाद फिर से शुरू किए? इसके बारे में मतलब ऐसा नहीं कह सकते। मोहब्बत तो हमेशा ही होती है। आप इंसान को इंसान बना रहने के लिए दूसरे के साथ, जरूरी नहीं है कि वो एक लड़का और लड़की तक वो बात सीमित नहीं है। वो तो मतलब आपके पेरेंट्स से भी, भाई बहनों से, पेड़ पौधे, मौसम, हर किसी से हो सकती है। तो अगर आप इंसान हैं, आपके सीने में दिल धड़क रहा है, तो मोहब्बत तो होगी और तभी आप लिख पाएंगे। अगर आप प्रेम महसूस नहीं कर सकते हैं तो आप प्रेम लिखेंगे कैसे? तो आपके लिए एक कड़वा सवाल है कि मोहब्बत यदि हुआ है तो सबसे ज्यादा किससे हुआ है? सबसे ज्यादा किससे हुआ है? अच्छा, ये तो कड़वा सवाल है। लेकिन माँ से मैं कह सकती हूँ कि मुझे मेरी माँ से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि वो मेरी इंस्पिरेशन भी हैं और बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है लाइफ में अपनी, और हमें अच्छी लाइफ देने के लिए। एक 4 पंक्ति मैंने उनके लिए लिखी थी कि बचपन की बात है मैं छोटी सी थी, दिक्कत कभी स्कूल फीस की थी, कभी रोटी की थी। क्या बात। मन से दुखी होती थी पर चेहरे पे खुशियों का मुखौटा किया है, माँ ने मेरी भूख से समझौता किया है। क्या बात। तो बहुत उन्होंने अपनी जीवन में स्ट्रगल किया है और बहुत प्रेम मुझे उनसे है। बिल्कुल। जिंदगी क्या है? जिंदगी चलने का नाम जिंदगी है। चलते रहिए आप। तो जैसे चलती का नाम गाड़ी है। अगर आप चलते रहेंगे और रुकेंगे नहीं, आपके जीवन साथी की तरह है। आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के साथ बैठेगी उतनी ही अच्छी आपकी कटेगी, आपको लाइफ कटेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कमियां जैसे है कि इंसान में होती है वैसे जीवन में भी आने वाली है। हम ये सोचे कि सारी चीजें परफेक्ट होगी लाइफ में, तो वो नहीं होने वाला। वो तो मतलब ऊपर नीचे तो हमेशा रहना ही है। यदि राजनीति की बात किया जाए तो उस पे भी कोई शायरी लिखते हैं या राजनीति में जाना चाहते हैं? राजनीति में मैं जाना नहीं चाहती हूँ। राजनीतिज्ञों से अब मेरा थोड़ा सा ऐसे मतलब
उनके लिए बुरा फील करते हैं, क्योंकि इमोशनल इंसान मुझे लगता है कि मैं हूँ, बहुत जल्दी मुझे बुरा लग जाता है अगर कुछ ज्यादा बोले कि आपने ये गलत किया, ये सही किया, ऐसे करके, और उनको तो हर टाइम ऐसे सुनने मिलता है। प्लस कई बार उन्हें गलत काम भी करने पड़ जाते हैं। एक शेर मैंने सुना था कि सरहदों पे खिंचाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। वाह, तो क्या बात। करते हैं, करना पड़ता है उन लोग को, और वो हर किसी के बस की बात नहीं है उतना कठोर दिल रखना, और इसलिए जाना तो कभी भी नहीं चाहूंगी। लेकिन उनसे ऐसे कोई नफरत भी नहीं है कि ये राजनेता हैं तो इनसे कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मोहब्बत पे ही एक शायरी हो जाए। मोहब्बत पे एक शायरी और हो जाए। अच्छा, मैं लिखी है मैंने। शेर से शुरुआत करती हूँ। जॉन एलियट साहब मेरे बहुत फेवरेट शायर हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे मौत से डर लगता है। क्या बात है। मुझे मौत से डर लगता है, हाय मैं तुझसे बिछड़ जाऊंगी। क्या बात है। तो और एक मैंने लिखी थी, वो सुनाती हूँ कि रूठ जाना फिर घंटों बात ना करना। रूठ जाना फिर घंटों बात ना करना, इश्क में ये बड़ी खता होनी चाहिए। और मैं क्यों करूं उसे आई मिस यू का मैसेज, मेरा दिल उदास है उसके बिना, ये बात उसे पता होनी चाहिए। ना बात कोई जुबां पे, ना राज कोई दिल में, सादगी इतनी भी सच्ची है क्या। ना बात कोई जुबां पे, ना राज कोई दिल में, सादगी इतनी भी सच्ची है क्या। और फिर धीरे धीरे नाराज होना ही छोड़ दिया तुमने, अब तुम ही बताओ नाराजगी इतनी भी अच्छी है क्या। साथ रहना उसके अब मुकद्दर बन गया है, कोई खूबसूरत नाम रख दूं क्या इस एहसास का। साथ रहना उसके अब मुकद्दर बन गया है, कोई खूबसूरत नाम रख दूं क्या इस एहसास का। और फिर धीरे धीरे उसने कहा, जी भर के प्यार करना चाहते हैं तुम्हें, हम नादान खुश हो बैठे, अंजाम न सोचा जी भर जाने के बाद का। कोई कवि या कवित्री जो आपका सबसे फेवरेट हो। जैसे कि मैंने अभी बताया, जॉन एलियट साहब मुझे बहुत पसंद है। अगर और का नाम लेना चाहूँ तो मैं गालिब बता सकती हूँ कि वो बहुत गहरा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इतना ज्यादा गहरा कि कई बार समझ भी नहीं आता, थोड़ा सर्च करना पड़ता है। नई जनरेशन्स में भी कुछ शायर हैं जिन्हें मैं बहुत सुनती हूँ। एक कुशल दौनेरिया शायर हैं, वो नई जनरेशन के बहुत अच्छा लिखते हैं। इशिका चंदेलिया हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। और भी बहुत है, सबके आप नाम नहीं दे सकते, इंस्पिरेशन सबसे। तो आपके लिखा हुआ नए जनरेशन के लिए कुछ शायरी हो तो। नई जनरेशन के लिए कुछ शायरी। हाँ। ऐसे हर जनरेशन में सेम है, अगर जिसको बहुत ज्यादा जब आप अटैचमेंट फील करते हैं तो वो आपकी कंडीशन सेम ही हो जाती है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर नई जनरेशन के लिए तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं अपना लिखा हुआ आपको सुना सकती हूँ अगर आप कहें तो। 1 मिनट में बताती हूँ आपको, ठीक है। एक थोड़ा सा मजहब के ऊपर मैं सुनाती हूँ कि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम की हवा चल रही है आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा। तो उस पे लिखा था कि मजहब को दीवार बनाकर नफरत बोई जाती है, भारत में आज विविधता की पहचान खोई जाती है। वो पी के पूछता है ना, दिखाओ कहीं ठप्पा है क्या। क्या बात। मंदिर में बैठे अल्लाह, मस्जिद में गणपति बप्पा है क्या। सवाल ये मन में है मेरे, पर पूछने से डरती हूँ, लेकिन अब तो पूछ लिया वो सुन लेंगे, तो चलो मैं मरती हूँ। फरहान और राधिका का इश्क तो प्यादा है उनकी बिसात का, नेता खूब बेचेंगे इसे कह के कि ये मामला है लव जिहाद का। क्या बात है। पड़ेगा उन्हें बिछड़ना, रोना और सिसकना, सहम सहम के रहना, अपनी बात नहीं कह सकना। नफरत करना, बिगड़ना तुम, मत आपस में खैर रखना, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। बिल्कुल। सुनते हैं कि नए जनरेशन के लोग प्यार में ज़्यादातर मतलब अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, ये कहाँ तक सही है। ये बिल्कुल गलत है। प्यार में अपने आप को बर्बाद कर लेना, कहीं से भी किसी भी चीज़ में अपने आप को बर्बाद कर लेना, लाइफ आपको एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलने वाली। किसी को मतलब ऐसे कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं लिख दिया है कि आपका पुनर्जन्म होगा ही होगा और अच्छी लाइफ मिलेगी। तो एक बार की लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है नई जनरेशन के साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, कि वो चाहते हैं कि आपका पार्टनर परफेक्ट हो, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि पार्टनर परफेक्ट नहीं हो सकते, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। और कल ही मैंने एक शेर सुना था, वो मैं आपको सुनाती हूँ। किसी अनजान शायर का शायर मुझे याद नहीं है, कि वो अच्छा है तो बेहतर, बुरा है तो भी ठीक है। वो अच्छा है तो बेहतर, बुरा है तो भी ठीक, मिजाज इश्क में ऐबे यार नहीं देखा करते।
क्या बात है। तो आपको तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए कि वो जैसे भी आपको उनके साथ एक कदम आप चलेंगे 4 कदम वो चलेंगे, वाइस वर्सा भी, तो ही लाइफ कटेगी। आपको कभी किसी से धोखा मिला है? धोखा मिला है को मतलब मैं ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है जिससे आप डिफाइन कर सके कि धोखा ही है या कुछ, तो हाँ शायद दिया भी होगा मिला भी होगा, ऐसे वाला है। लेकिन नहीं, आपको फील हुआ हो कि उसने हमें धोखा दिया? धोखे जैसा सही बताऊं तो इतना फील नहीं हुआ कि धोखा दिया है टाइप्स, ऐसे तो नहीं है। अच्छे लोग मिले लाइफ में, दोस्त अच्छे मिले, ऐसा धोखे वाला। आपका सबसे फेवरेट दोस्त कौन है? सबसे अच्छे दोस्त कौन है? सबसे अच्छे दोस्त कौन है, ये एक शेर से मैं बताना चाहूंगी आपको। मनोज मुंतशिर साहब का एक शेर है, बिल्कुल। और उसको थोड़ा मोल्ड करके सुनाती हूँ कि मेरी शान जिंदा है, राखी की वो कलाई जिंदा है। वाह वाह। मेरी शान जिंदा है, राखी की वो कलाई जिंदा है, कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मेरा भाई जिंदा है। वाह। तो मेरा फेवरेट और मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो मेरा भाई है। बचपन से मतलब हम स्कूल में साथ जाते थे, सारे मतलब गलत काम सही काम सब साथ किए हैं। और मुझे याद आता है वो वाकया कि LKG क्लास में वो पढ़ता था और रोता था कि मेरी दीदी को बुला दो क्लास में। अच्छा। और जब मैं बड़ी होके दिल्ली आई अपनी थोड़ी पढ़ाई लिखाई करने, तो वो मुझे फोन पे पूछता था कि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। तो वो जो मतलब वो बॉन्ड फ्रॉम कि कोई दिक्कत हो मेरी दीदी को बुला दो, टू कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ऐसे वो मेरा छोटा भाई है पर ऐसे वो मेरा बाप है। तो वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो इस कविता में आपके फैमिली से कितना सपोर्ट मिल रहा है कि आप कविता लिखो और मंच पर करो? पूरा 100% सपोर्ट मिल रहा है। मतलब अभी भी ये बहुत दुख की बात है कहने के लिए, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल लड़की के लिए, महिला के लिए, उसके घर से सपोर्ट होना, उसके भाई का, उसके पिता का, उसकी माँ का बहुत जरूरी है। तो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता कि ये नहीं करना है या नहीं जाना है, तो वो बहुत गलत बात हो जाती है। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। मेरी रिसेंटली शादी तय हो गई है और जो मेरे लाइफ पार्टनर है उनको भी कोई किसी भी चीज़ से दिक्कत नहीं, 100% सपोर्ट है हर चीज़ में कि हाँ ठीक है तुम्हें जाना है, ठीक से जाना और ये करना वो करना। तो बहुत ज़रूरी है सपोर्ट और मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ से यदि संदेश देना हो अपने लाइफ पार्टनर को तो क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने लाइफ पार्टनर को संदेश देना हो तो अच्छा, ये डिफिकल्ट हो गया, गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। एक कविता मैं उनको सुनाना चाहूंगी। अरेंज मैरिज हो रही है मेरी, बिल्कुल, और अरेंज मैरिज सेटअप पे एक कविता मैंने लिखी थी। मैं सुनाती हूँ, एक सेकेंड। कि लोग सोचते हैं कि तय हो गई, अब तो खत्म बात, अब तो लड़का मिल गया, लड़की मिल गई, अब क्या हमें एफर्ट डालने हैं। तो उस पे लिखा है मैंने कि तुम उसे जीत तो लोगे पर खुद को हार पाओगे क्या? क्या बात है। जब कभी उदास होगी वो, हाथों से अपने सजाओगे क्या? क्या बात। इश्क में उसके डूबने की कोशिश तो करोगे ना, या ये 7 फेरों को ही शादी मान के रह जाओगे क्या? क्या बात है। जबरन हुए मिलन का होना बुरा अंजाम है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तो महासंग्राम है। भावनाओं पर, इच्छाओं पर लग जाना पूर्ण विराम है, अगर वो दिल ना दे तुम्हें तो उसे छूना हराम है।